नीचे नीचे का रहेगा, मतलब आपस में ओवरलैपिंग की बात करते हैं। C6H6 होता है तो प्रत्येक कार्बन पे H होगा क्योंकि C6H6 होता है। और बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। यस। और ये प्रत्येक कार्बन चूंकि डबल सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल ऐसे होगा तो प्रत्येक कार्बन कैसा होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सभी क्या होंगे? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो एक ऑर्बिटल रह जाती है ये कौन सी वाली है? 2pz। हाँ 2pz आपकी खाली रहेगी ये वाली। सभी sp2 हैं और किसी के भी बीच में कितना होगा? क्योंकि प्लेनर है तो 120 का स्ट्रक्चर नजर आता है। डीलोकेलाइजेशन होता है तो इस तरीके से जब डबल सिंगल आपस में बदलता रहता है तो आप ऐसे भी इसको दिखा सकते हैं। तभी तो हम लोग इसमें बेंजीन में रिंग बना के दिखा देते हैं। ये आपका फाइनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, नोट कर रहे होंगे साथ में, कर भी लिया होगा। जी सर, हो गया नोट। अब बेंजीन रिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अभी रिएक्शन पे भी चलेंगे। जैसे आपने देखा था कि ये रिंग बनी है और डीलोकेलाइज हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डीलोकेलाइज्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते रहते हैं। डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 6 pi electrons in benzene it is acts as source of electrons ब्रैकेट में न्यूक्लियोफाइल फुल स्टॉप। सो बेंजीन attack by an electrophile। बेंजीन एक बार हिंदी में भी कर देना ट्रांसलेट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गई बात?
जी सर। इतनी बड़ी बात में यही लिखनी है कि बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है, अटैक इलेक्ट्रोफाइल करता है, एरोमेटिसिटी बनी रहे इसलिए एडिशन नहीं होता, डबल बॉन्ड तो है वहां लेकिन एडिशन नहीं होता, जैसे एल्कीन में एडिशन हो जाता है, एल्काइन में एडिशन हो जाता है, लेकिन बेंजीन में नहीं होता, डबल है क्योंकि एरोमेटिसिटी है। अगर वो ऐड हो जाएगा तो एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, इसलिए वो सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा, बस इतनी सी बात थी। इसके बाद अगला आता है, इसका नाम है एराइल ग्रुप। आपसे पूछा जाए कि एराइल ग्रुप किसको कहते हैं, तो C6H5 एक बॉन्ड खाली, इसको कहते हैं एराइल। सर जी इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं क्या सर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे अगर हम कहें तो आपके पास डबल बॉन्ड आपके पास अटैक करता है, तो उसका नेचर अगर ऊपर लिखा है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती है, तो न्यूक्लियोफिलिक वैसे इसका नाम होना चाहिए सर? नहीं नहीं, जो अटैक करता है रिएक्शन का नाम हमेशा उसी से लिखा जाता है। तो सर पाई बॉन्ड अटैक करेगा कि सर उस H प्लस नहीं अटैक करेगा? नहीं ना 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 ना, H प्लस करेगा, जो चीज आएगी वो, जैसे मान लो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है ना, जी तो सर। जैसे ये बेंजीन लिखी है तो हम यस। HNO3 से जब कराते हैं तो वो कैसे टूटता है, OH नेगेटिव NO2 प्लस में। पॉजिटिव में टूट जाएगा। तो जो NO2 नाइट्रोनियम आयन है सर, यही आके ऐसे करेगा, जी तब ये सर। बॉन्ड जाके ब्रेक होगा ऐसे। तो ये तो वहीं रहेगा, ये कुछ नहीं करेगा, तो अटैकिंग स्पीसीज रहेगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाली, अब इसी के नाम से गिनी जाएगी। तो इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करा रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक से जोड़ी जाएगी। जी सर। जी सर। तो ओके सर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई। These are obtained by the, ये एराइल ग्रुप की डेफिनेशन लिख रहे हैं। एराइल कब एराइज होता है, बेंजीन से जब हाइड्रोजन हटा दिया जाता है। These are obtained by the loss of one or more hydrogen atoms. One or more hydrogen atoms from aromatic hydrocarbon. Molecule जो एरोमेटिक हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल है उससे एक या एक से ज्यादा आपके हाइड्रोजन हटा दिए जाते हैं तो एराइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, ये C6H5 आपको बता ही दिया। तो मान लीजिए यहाँ लिखा हो, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं कि आपके पास C6H6 है, इसको बोले बेंजीन, एक हटा दिया C6H5 हो गया, तो इसको कह दिया फिनाइल, कैपिटल P और स्मॉल h शॉर्ट में ये कहते हैं, और C6H4 कर दिया, दो वैकेंसी छोड़ दी ऐसे खाली, तो इसको कहते हैं फिनाइलीन, और इसको फाई से डिनोट कराते हैं, फाई से, फिनाइलीन ऐसे। जैसे थोड़े से एक दो डेरिवेटिव की और बात कर लेते हैं, वहीं लिख लीजिएगा। अच्छा बताइए, बेंजीन की रिंग पर जो CH3 जुड़ा होता है इसको क्या कहते हैं? सर टॉलविन। ये टॉल्यूइन होता है, मिथाइल बेंजीन कहते हैं शॉर्ट में, है ना, बेंजीन पे मिथाइल जोड़ दिया, मिथाइल बेंजीन हो गया।
अब डेरिवेटिव इसके बताइए। अब क्या किया हमने, बेंजीन की रिंग पे पहले खाली छोड़ देते थे तो फिनाइल हो जाता था, लेकिन इसी को अगर छोड़ देंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बेंजाइल या बेंजील कहते हैं। अब क्या करें, अब की बार में क्या किया सर, 2 एच हटा दिए, पहले 1 हटाया फिर 2 हटा दिए। अब क्या बोलेंगे इसको, बेंजल। और अब की बार क्या किया, तीनों हाइड्रोजन हटा दिए, तो बेंजल की जगह अब इसको नाम दे देंगे बेंजो। ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों देखने पड़ेंगे। इसके बाद आइसोमेरिज्म इन बेंजीन डेरिवेटिव। सबसे पहला काम मोनो सब्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ नहीं करना, मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन में ये तो आप जानते ही हैं, ये बेंजीन है, अभी भी हिल गई, सही नहीं बन पाई, चलिए। और इस पे कहीं भी आप एक जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जैसे बी आर जोड़ दिया, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। इस पे Cl जोड़ दिया, क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या कि जब बेंजीन केवल एक बनी है तो उसमें कहीं भी आप जोड़ेंगे तो वो नंबर 1 वहीं से जोड़ दिया जाएगा, चाहे ऊपर जोड़िए चाहे आप यहाँ जोड़िए, कहीं भी लिखिएगा। बेंजेल्डी हाइड, बेंजीन में एल्डिहाइड लगा दिया, नाम हो गया बेंजेल्डिहाइड। पहला पोजीशन पे ही है, दूसरा छोड़ के अगले पे अगला डाल दिया, और एक पहले पे है और एक आखिरी पे डाल दिया। आप सभी जानते हैं 2 एडजेसेंट वालों को क्या कहते हैं, तो ये दोनों एक ही हो जाएंगे, ये वाले है ना, ये वाले। यस सर, वो तो सेम ही है फर्स्ट और सेकंड वाला, ये है ना, तो ये वाले दोनों सेम है, ये कैसे सब्स्टिट्यूट हो गए, ऑर्थो। और क्या कह सकते हैं इसको, 1,2। जब भी नाम लिखेंगे तो 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन ऐसे करके, तो 1,2 है। ये वाले दोनों कौन है, 1,3। और क्या बोलते हैं इसको सर, मिडल में है, प्रेजेंट है अगला ग्रुप, ये वाला इस वाले के ना, तो ये मिडल में है मेटा। ये वाला 1 और 4 है, क्या पढ़ा जाएगा इसको, पैरा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा 3 टाइप के डेरिवेटिव इसमें बनेंगे, 1,2, 1,3, 1,4।
अब आते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड पे। इसमें भी तीन ही बताएंगे, बहुत ज्यादा डीप में अंदर नहीं जाएंगे। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड में हो सकता है कि तीनों फंक्शनल ग्रुप आपके एडजेसेंट हो, ऐसे, तो इसे कहते हैं विजिनल। विसिनल। लगातार वाले को विजिनल कहते हैं। और वैसे नाम में जाएंगे तो 1,2,3 जो भी होगा उनके नाम लिखे जाएंगे। एक डेरिवेटिव ऐसे हो सकता है कि एक पहले पे है, एक दूसरे पे है, फिर एक छोड़ के अगले पे है। नंबर में जाएंगे तो 1,2,4 पे जाएंगे, डैश कर देंगे जो भी नंबर होगा। और ऐसी वाले को क्या कहते हैं? अनसिमेट्रिकल। और तीसरा ये हो सकता है जिसमें ये पहले पे है, ये तीसरे पे है, ये पांचवें पे है। अगर इसमें कहीं आप प्लेन पास करते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो इक्वल हेल्सन डिवाइड हो रही है। अगर ये इक्वल हेल्सन डिवाइड हो रही तो ये सिमेट्रिकल है, तो 1, 3, 5 करके नाम लिखा जा सकता है। और इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। ये हो जाएगा। साथ साथ में लिखते चलते हैं तो ज्यादा बेहतर है। ये सर जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड वाले, ये सर ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं कि एक्टिव सर? नहीं, कंडीशन पे डिपेंड करेगा। जैसे जिसमें सिमेट्री नहीं होगी तो वो वाले एक्टिव हो जाएंगे। अब ये वाला है, अब इसमें पास हो जाएगी क्योंकि प्लेनर तो सब थे ही थे। ये सिमेट्रिक हो जाएगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। ये दोनों एक्टिविटी शो करेंगे। कारल सेंटर से ही सर डिसाइड कर सकते हैं ना सर? हाँ, नहीं तो ऐसे अगर एक ग्रुप ना लगे हो तो बेंजीन तो प्लेनर है ही है, तो बीचों बीच सेंटर हो गया। ये ऐसे डिवाइड करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो यहाँ से तो मिल जाएगी। जी जी जी। तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो अब जो डिपेंड करेगी एक्टिविटी वो सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगी। तो सब्स्टिट्यूशन में ये सिमेट्रिकल होने की बजाय ये काट देगी एक दूसरे को, जी सर। तो इसमें इनएक्टिव हो जाएगा। बाद में कैंसिल नहीं कर पाएगी इन दोनों में, इनमें कैंसिल नहीं कर पाएगी तो रहेगी। थैंक यू सर। अब चलते हैं सर डायरेक्टिंग इफेक्ट पे जान लेते हैं, क्योंकि पढ़ना बेंजीन है लेकिन एक दो रिएक्शन एक्स्ट्रा आ जाती हैं तो वो भी समझनी है। डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप्स। दो टाइप के होते हैं जो रिंग को एक तो एक्टिवेट करते हैं और दूसरे रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। उसी बेस पे एक बार हमें लग रहा है एक बार हम पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को याद हो तो। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो देखिए क्या होता है, एक मिनट हम इसको मिटा देंगे बना के। ये जैसे अपन के पास रिंग है और मान लीजिए NH2 ग्रुप जुड़ा है तो नाइट्रोजन पे होते हैं लोन पेयर।
ये चार्ज क्या करेगा, रिंग को इन्फ्लुएंस करेगा, जिससे बॉन्ड शिफ्टिंग होगी। तो यहाँ पे प्लस जनरेट होगा, यहाँ माइनस होगा। ये माइनस अगर आगे जाता है, अगर रिपल करता है तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। ये आगे करता है तो इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। तो आप चार्ज की बात करेंगे तो आपको चार्ज नजर कहाँ आ रहा है, इस जगह पे चार्ज कहाँ नजर आ रहा है, इस जगह पे चार्ज कहाँ नजर आ रहा है, इस जगह पे। तो जो ऊपर वाला फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं सर, ऑर्थो। और सबसे नीचे वाली पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा। तो ऐसे ग्रुप जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, और उसको हम कहते हैं रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। रिंग एक्टिवेटिंग ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज देके इन्होंने क्या कर दिया, रिंग को एक्टिवेट कर दिया। चूंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि बेंजीन रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जो न्यूक्लियोफाइल वर्क करती है, और आपने वहां पे एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया जो कि चार्ज और देने का काम कर रहा है, तो वो रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। तो ऐसे सारे फंक्शनल ग्रुप को रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। इस तरीके से वो देते हैं। तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं? सर जैसे एक बार, सर इसको एक बार चार्ज के फॉर्म जी। में थोड़ा कर दीजिए फिर से, मतलब पोजीशन पे जो चार्ज है बेंजीन की पोजीशन पे, वो थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा शो कर दीजिए। अभी जो आपने मतलब कि डोनेटिंग के फॉर्म में बनाया था ना Na2 को। जैसे मान लीजिए कि अपने पास ये रिंग हो गई, जी सर। यहाँ डबल ऐसे बने हुए हैं और सिंगल बॉन्ड से NH2 ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, चार्ज को रिपल करेंगे, क्योंकि यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो इस जगह पे प्लस आएगा, और ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस जगह पे इस पे क्या जाएगा, नेगेटिव। और हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ गया, इस जगह। जी जी जी, ओके सर, क्लियर हो गया। ये फिर रिपल कैसे, तो यहाँ प्लस आएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के जी इस पे देंगे, ऐसे एक पैरा पे है ऑर्थो। और तो CHO ग्रुप होता है ना। तो CHO ग्रुप में क्या होता है सर, ये C और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींचता, तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस। अब डबल बॉन्ड के पोजीशन के एडजेसेंट कार्बन पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, तो ये बॉन्ड देने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से शिफ्ट जिधर की तरफ को जाएंगे, जहां कमी होगी उधर जाएंगे। अब आप क्या देख पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले गए, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब ऑर्थो पोजीशन पे क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। कम हो गई। नहीं नहीं नहीं, हाँ, इसके इलेक्ट्रॉन उधर चले गए ना, तो इस जगह पे कम हो गई। अब ऐसे ही जब इधर कमी होगी तो ये पूर्ति देने की कोशिश करेगा, तो यहाँ प्लस आएगी, और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ चले जाएंगे, इस पोजीशन पर। तो पहले में जिस जगह पे माइनस माइनस बन रहा था, उस जगह पे अबकी बार क्या बन रहा है, प्लस प्लस, वहां कमी हो रही। और पहले जहां जहां प्लस, जहां जहां माइनस बन रहा था, वहां पे अबकी बार क्या बन रहा है, प्लस, उल्टा हो गया। तो एज कंपेयर पहले वाले स्ट्रक्चर में अबकी बार कहाँ पे माइनस है, कहाँ पे ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटा पे, मध्य पे। हाँ, वो मध्य वाली पोजीशन ही क्या बोली गई, मेटा। ये हुआ, तो मेटा पोजीशन पर अबकी बार बढ़ गई। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, जो तो इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता हो, तो वो मेटा पोजीशन पे ग्रुप, नए ग्रुप को कहाँ भेजता है, मेटा पोजीशन पर। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो कहाँ भेजिएगा सर, ऑर्थो और पैरा पे। तो खींच लिया, तो खींचने के बाद मतलब क्या हुआ, रिंग डीएक्टिवेट हो गई। क्यों, अभी तक हम क्या मान रहे थे, बेंजीन की रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है। उस रिचनेस को हमने क्या कर दिया, कम, क्योंकि ऊपर ग्रुप लगा के सक कर लिए, इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए ऊपर, तो अब रिंग में हो गई कमी। अब मजबूरी बस ऐसी जगह दिख रही है जहां थोड़ा बहुत चार्ज है, तो बढ़ा नहीं है। इसमें चार्ज ऑर्थो और पैरा पे बढ़ा था, यहाँ पे बढ़ा नहीं है, यहाँ पे सक कर लिया। अब जैसे मान लो कहीं किसी जगह पे हम पानी पंप लगा के पानी खींच लें किसी जगह से, और खेत में कहीं बहुत ज्यादा नीचे हो, तो वहां पे पानी भरा रह जाएगा, बाकी की जगह को ऊपर का खिंच जाएगा।
तो ऐसे ही जब इसकी जगह का खिंच गया तो यहाँ बढ़ा नहीं है, मजबूरी बस जहाँ पे था जो वही चार्ज है। इससे क्या हुआ, रिंग डीएक्टिवेट हो गई, एक्टिवेट नहीं हुई। तो इसमें रिंग एक्टिवेट हुई थी क्योंकि चार्ज दिया गया था, ये रिंग डीएक्टिवेट हो गई क्योंकि यहाँ से चार्ज खींचा गया। जी सुधीर सर, अब आप क्वेश्चन करिए, क्या कह रहे थे? CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस, बीच के बॉन्ड खत्म। जैसे ही माइनस होगा बॉन्ड आगे जाएगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, बीच का बॉन्ड खत्म। तो वही चीज यहाँ भी चल रही है, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं, कोई चीज नई नहीं। जैसे जी मिटाना नहीं था, नहीं मिटाना था, कोई दिक्कत नहीं सर, एक पॉइंट सर बोलना था, आप बता दीजिए फिर हम सर बोलेंगे। जैसे अक्सर कौन सा वाला बता दे सुधीर सर, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कि देने वाला? वही डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड है, जैसे CHO मान लीजिए लग गया, ये C से O इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन अधिक ऋणी है, तो इस पे ऋण जाएगा, इस पे प्लस। जब इस कार्बन पे प्लस होगा, चूंकि हुआ क्या है, कमी हो गई। ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो अब इस पे 3 इलेक्ट्रॉन तो रह गए। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसकी पूर्ति करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट कर देगा। जब ये वाला शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से गए तो इस पे प्लस, जिस पे गए उस पे माइनस। तब ऑर्थो पे क्या बन गया, प्लस। अब इस पे कमी होगी तो ये पूर्ति करेगा, तो जिधर कमी होती है उधर ही की तरफ तो टूटता है, इधर प्लस आएगा, इधर माइनस, तो ये वाला बॉन्ड खत्म हो गया। तो अब कहाँ ज्यादा नजर आ रहे हैं, ज्यादा मिडिल वाले पे आ रहे हैं, इसी पोजीशन को क्या कहते हैं, मेटा। यस, कर्ली एरो आप बोलते हैं ना बताइए सर, जी। ये जो एरो लगाए हैं ना, ये कर्ली एरो हाँ, बोलते हैं ना। यस, कर्ली एरो कहते हैं, कार्बन एरो कहते हैं। तो ऑर्थो पे बढ़ता, ऑर्थो के बाद कहाँ बढ़ता, पैरा पे। तो सर यहाँ से ऑर्थो पैरा एक साथ चलेगी और मेटा केवल अकेली। सर यहाँ से डिवाइड कर लेंगे ना कि अगर देने वाला ग्रुप है तो वो ऑर्थो और पैरा जाएगा। यही तो है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हेडिंग लिखी है तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है सर, पिछली बार एक क्वेश्चन यहीं से लगा था एक, ऐसा ही होते हैं, वो ऑर्थो पैरा पे जाते हैं। माइनस होगा जो ऊपर की तरफ खींचेगा तो वो मेटा पे जाएगा, ऐसे। एल्डिहाइड ग्रुप को कैसे याद रखें कि ये विड्रॉ करेगा। तो सर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, तो उस बेस पे हमें पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा कि नीचे से कार्बन से इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएगा। जैसे अपना देखो सिंपल NH2 लिखा है ना, तो N की इलेक्ट्रॉनिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो आपके पास कार्बन इलेक्ट्रॉन N ले लेगा, तो मतलब शिफ्ट हो गया ऊपर की साइड। तो मतलब ये आपके पास क्या है, जो नाइट्रोजन से उसके पास ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कम है, तो ज्यादा वाला किसको दे देगा, रिंग को। इसमें दोनों कार्बन कार्बन है तो बराबर हो गए, लेकिन कार्बन से जस्ट आगे की तरफ ऑक्सीजन है, तो आपके पास ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा, तो ये विड्रॉ हो गया। सर क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? अब जैसे एक एग्जांपल ये हुआ, जी तो सर। क्या इसको देख के आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये वाला ग्रुप सर जैसे इसमें ये है, ये क्या करेगा जी, इस वाले में जो NR3 है ना, तो नाइट्रोजन और आपके पास क्या है, कार्बन, तो बेसिकली तो नाइट्रोजन पे आपने पॉजिटिव लगा दिया, तो मतलब इसको डेफिशिएंट कर दिया, तो अब लगभग नियर अबाउट किसके आ जाएगा, कार्बन की, क्योंकि एक प्लस के बाद मतलब बिल्कुल जस्ट कार्बन के बगल पे है नाइट्रोजन, तो ये बिल्कुल कार्बन के बराबर नाइट्रोजन हो गए। अब नाइट्रोजन से जस्ट कार्बन जुड़े हैं, जो कि आपके पास जो एक ही नाइट्रोजन पर 3 कार्बन जुड़े हैं, और इस बेंजीन में एक कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, तो पावर ऊपर वाले में सर ज्यादा है, तो वो डोनेट करना स्टार्ट करेगा सर। लेकिन अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो लगा है नाइट्रोजन के साथ। नहीं उसको भी नहीं देखेंगे ना, जैसे नाइट्रोजन को देखा ऊपर वाले को, नीचे कार्बन को,
तो बेसिकली तो नाइट्रोजन है, लेकिन आपने प्लस लगा दिया तो डेफिशिएंट हो गया। अब ऊपर वाला जो नाइट्रोजन एक है ना, वो 3 कार्बन से जुड़ा है, मतलब आर ग्रुप कितने 3, और जो बेंजीन वाला एक कार्बन है वो 2 कार्बन से जुड़ा है। तो 3 कार्बन वाला सर ज्यादा चार्ज में है, 2 कार्बन वाला सर कम चार्ज में है, तो ऑटोमेटिकली ये डोनेटिंग आएगा सर। आयन आ सकते, ये जितने ये फिजिक्स में जा सकते उतने हम नहीं जा सकते, तो ऐसी कहानी है। तो इन्हें सीधा सीधा सा फंडा ये बताया जिसपे आपको लोन पेयर दिखाई दे, वो रिंग में चार्ज देंगे, ऐसे याद कर लें ये सीधे। और जिस पीजीटी तो देनी नहीं है, ना तो टीजीटी देनी है, तो इनका लेवल ये है कि यहीं तक के आंसर क्वेश्चन मतलब बन जाएंगे उन्हीं ग्रुप से, सिंपल से। जी सर, ओके। तो कुछ चीजें हम जानबूझ के और नहीं बताते क्योंकि कॉम्प्लिकेट ना हो, इसलिए। जी सर, मैंने सर आपसे कंफर्मेशन के लिए लिया था कि ताकि मैं भी इसको समझ सकूं, और ऐसा नहीं हाँ। कि मतलब उसका नहीं, तो हमने एक चीज देखी, आपने सही बताया, लेकिन एक चीज हम कहना चाहेंगे, पता क्या, आप भी समझ रहे होंगे इस चीज को, कि केमिस्ट्री में जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। जी सर, जी सर, जी सर। कि जैसे ही नाइट्रोजन वाला जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था वो हर जगह अप्लाई नहीं हो रहा, दूसरा एग्जांपल ऐसा फंस गया कि जिसमें जो सोच रहे थे वो चीज अप्लाई नहीं हुई। जी जी जी। तो अब पता नहीं, शायद इनके फिजिक्स में हो जाती हो, लेकिन हमें लग रहा है कि अपनी केमिस्ट्री में तो जनरलाइजेशन नहीं। सिंपल हमने लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट बताया, जैसे इस पे, जैसे इस पे, है ना, जिस पे माइनस लगा है डायरेक्ट उस पे तो चार्ज है ही है, तो चार्ज देगा ही देगा। अब कौन से हैं, यहाँ भी हेलोजन पे भी है? और बताइए कौन सा रह जा रहा है, अपने आप बता देंगे आप, बिना लोन पेयर वाला। एल्काइल रह रहे कि नहीं? और एल्काइल में क्या जोड़ते, वही प्लस आई वाला, ये भी देने वाले हैं। तो वही दो टाइप के देख लिए प्लस। हाँ, एक तो CH3 है, वो भी प्लस आई नहीं शो करता है। हाँ सर। हाँ, और जितने R जोड़ते जाएंगे उतने ज्यादा डोनेटिंग अच्छे हो जाएंगे। खींचते हैं वो मेटा करेगा, और फिर याद करने का तरीका अपने अपने तरीके से हो सकता है। और जो जिस पे है नहीं वो खींचेंगे ही रिंग से, पक्की बात है, और जो खींचेंगे तो वो कम ही कर देंगे वहां, कहाँ पे, ऑर्थो और पैरा पे। तो मजबूरन बस कहाँ बढ़ेगी, जब ऑर्थो पैरा कम हो जाएगी तो मेटा पे बढ़ जाएगी। तो NR3 पहला एग्जांपल ले लें, वही जो अभी बताया था। और कौन ले सकते हैं, SO3H जो विड्रॉ करता है सबसे अच्छा, कौन, CHO, कौन, COOH जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। इससे रिलेटेड जिसमें बेंजीन की रिंग पे डायरेक्ट ऐसे C से O बन रहा है, उसमें कुछ भी जोड़ते रहिए तो ये खींचेगा तो रिंग से अपने आप ऊपर को जाएंगे। डबल बॉन्ड होगा वो मेटा पे जाएगा ना, ऐसा कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, ऐसे बिल्कुल मल्टीपल बॉन्डिंग वाले हैं इन सब। हाँ, मल्टीपल बॉन्डिंग वाले नहीं, ये सबसे अच्छी पहचान ये है। हाँ, तो किस किस में होता है, सभी जितने कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव हैं वो सभी हो गए, CH हो गया, COOH, COR, COOR है, और COR, और CO के बाद COOH, ये सब खींचने ही वाले हैं। और माइनस आई जोड़ लो, मान लो CCl3 जोड़ लिया, ये भी खींचने वाला है। SO2 SO3H हो गया, एक O हटा दिया, एक NH2 जोड़ लो, तभी मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। तो ऐसे ये सब मेटा पे जाएंगे, साई प्लस M। यस सर, क्योंकि सर इसमें है ना, देखो आपने जो कहा था ना, मैंने कहा था नाइट्रोजन पे आपने प्लस लगा दिया तो कार्बन से खींचना स्टार्ट कर दिया इसने, तो यहीं से बात ब्रेक हो गई अपनी, वही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। दूसरे वाले में देखो S, और अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में भी देखो SH में, और इसमें SO3H में देखो, इसमें देखो डोनेटिंग के जस्ट बगल पे हाइड्रोजन लगा है तो इतना पावरफुल नहीं है। इसमें देखो S के जस्ट बगल पे ऑक्सीजन लगे हैं, तो ऑक्सीजन मोर आपके पास क्या करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, तो वो खींचना स्टार्ट करेगा, तब रिंग के पास इलेक्ट्रॉन ही है खींचना, क्योंकि S तो उतना दे नहीं पाएगा,
तो रिंग से खींचना स्टार्ट हो जाएगा, तो बस ऑटोमेटिकली माइनस बन गया वो सर। तो इसमें माइनस आई माइनस एम। जी सर, ऐसी सेम आपके पास कार्बन से जस्ट ऑक्सीजन की देंगे, इसमें भी कार्बन से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की प्रायोरिटी पहले, इसमें भी प्रायोरिटी है। सी डबल बॉन्ड देखो देने वाले तो वो हैं जो ऊपर वाले हैं सब, ये खुद सोचिए आप, ये जैसे सी डबल ओ एच लगा है तो ये मान लो रिंग से जुड़ा हुआ है ऐसे, ये रिंग इधर गई है, लेकिन ये क्या कर रहा है सी से ओ खुद खींच रहा है। अब इस पे खुद कमी होने लगी तो ये रिंग में से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ऐसे सुरेश सर हो गई बात के लिए। डोनर तो हमेशा प्लस का ही होता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे बेंजीन के फॉर्मेशन के मेथड कैसे बनती है। सर इसके कुछ क्वेश्चन सेंड कर देना सर, और तो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग के, और सर मेटा डायरेक्टिंग है सर। अच्छा वही पूछने के लिए, मतलब कैसे पूछे गए हैं? जैसे मतलब कि